हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को पुनः आज 25 और 25 का जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साथियों, यहाँ पर भारत को विदेशी व्यापार से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए निर्यात नामक पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इस पोर्टल को लॉन्च किया है श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। ये है हमारे प्रधानमंत्री जी, और ये आपका विकल्प डी आपका सही होगा साथियों। यहाँ पे इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी जी। आइए इस क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है साथियों, आइए उसको कर लेते हैं सॉल्व। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके सामने। निर्यात का जो फुल फॉर्म अगर पूछा जाएगा तो NIRYAT का जो फुल फॉर्म पूछेगा तो साथियों इसका हो जाएगा नेशनल इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। और दूसरा पॉइंट है आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विदेशी व्यापार से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए निर्यात नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से सभी लोग आयात निर्यात को लेकर कोई भी जानकारी एक जगह पर पा सकेंगे। आइए आगे के पॉइंट की बात करते हैं साथियों। तो पिछले टॉप 5 पोर्टल की अगर रिवीजन करें साथियों, जो कि 5 जो पोर्टल हमारे लॉन्च हुए हैं, तो वो हैं आपके सामने। नंबर 1, ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो वो अश्वनी बैसड़ जी ने लॉन्च किया है। और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, छात्रवृत्ति सहित अन्य माध्यमों से भारत में पढ़ाई कर चुके विदेशी छात्रों के लिए इंडिया एलुमनाई पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो मीनाक्षी लेखी जी ने लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है साथियों आपके सामने, पॉइंट नंबर 3, सड़क दुर्घटनाओं की तत्काल जानकारी प्रदान करने के लिए ईडार पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लॉन्च किया है। और चौथा पॉइंट है साथियों यहाँ पर, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? तो हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। आइए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये जो देश है वो करेगा जर्मनी करेगा साथियों। यहाँ विकल्प आपका डी सही है, जर्मनी करेगा। आइए साथियों इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों यहाँ पर, नंबर 1, जर्मनी 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी से मुकाबला करने में मदद के लिए विश्व के अग्रणी लोकतंत्रों को एकजुट करना और अधिक समृद्ध भविष्य का निर्माण करना है। पॉइंट 2 की बात करें साथियों यहाँ पर, तो भारत की तरफ से अध्यक्षता श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। G7 का आपसे कहीं फुल फॉर्म पूछता है तो साथियों उसका फुल फॉर्म है G फॉर ग्रुप ऑफ 7, मतलब कि G7 का मतलब ग्रुप ऑफ 7। और G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में कनाडा शामिल हुआ, जिसके बाद G7 के रूप में जाना जाता है। पॉइंट नेक्स्ट की बात करें तो G7 के सदस्य देश हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम और जो कि इंग्लैंड है ब्रिटेन में, जापान, अमेरिका और कनाडा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसी तरीके से ये बनता है G7। G7 में कौन कौन से देश हैं? सभी देशों के नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख डालो, आपको याद हो जाएगा फट से। फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम और है जापान, अमेरिका और कनाडा। तो पहला G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था 1975 में। क्या भारत G7 का सदस्य है? नहीं, G7 का सदस्य भारत नहीं है। देखिए यहाँ पर कहीं भारत का क्या नाम आया? नहीं आया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं साथियों। पॉइंट नेक्स्ट है 46वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ होना था? जो स्थगित हो गया है, तो अमेरिका में होना था और स्थगित हो गया है। 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी
सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है। विकल्प आपका ए सही हो जाएगा साथियों। आइए इस क्वेश्चन के जो पॉइंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 है साथियों, दक्षिण कोरिया ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसे कोरिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 2 के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रक्षेपण दक्षिणी द्वीप पर स्थित दक्षिण कोरिया के अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से किया गया है। इस प्रक्षेपण ने दक्षिण कोरिया को अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने वाला दुनिया का 10वां देश बन गया है। तो साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 23 जून को मनाया गया है। आपका विकल्प यहाँ पर ए सही है। आइए इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनकी बात कर लेते हैं साथियों। नंबर 1, प्रत्येक वर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस ओलंपिक खेलों में अधिक से अधिक लोगों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने और इस आयोजन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2022 की अगर थीम की बात करें, टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, मतलब कि एक साथ शांतिपूर्ण विश्व के लिए। आइए ओलंपिक से जुड़े जो टॉप 5 क्वेश्चंस बनते हैं, आइए उनकी चर्चा कर लेते हैं साथियों। ये पॉइंट है आपके सामने। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1896 में हुई थी। दूसरा है, पहले ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो एथेंस में हुआ था। एथेंस कहाँ है? तो ग्रीस में है। ओलंपिक खेल शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? बैरन पियरे डी कोबर्टिन को जाता है। और चौथा है, ओलंपिक ध्वज में कितने रिंग होते हैं? तो यहाँ पर 5 रिंग होते हैं। और 5 रिंग कौन कौन से हैं? तो नीला है, पीला है, काले हैं, हरे हैं और लाल हैं। इस तरीके से 5 रिंग का इसमें जो है ध्वज में चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। तो साथियों इस तरीके से ये पॉइंट्स हैं आपके सामने। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है 5 आपका, ओलंपिक खेलों को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी करती है। मुख्यालय है इसका लुसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों आपके सामने, कौरसेरा द्वारा जारी वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत यहाँ पे रहा है साथियों 68वें स्थान पे। आपका विकल्प बी सही है यहाँ पर। इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइए उनको जान लेते हैं। पहला है, कौरसेरा द्वारा जारी वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में भारत 68वें स्थान पर रहा है, जबकि एशिया में भारत 19वें स्थान पर है। दूसरा है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो प्रौद्योगिकी प्रवीणता है का 6 स्थान तक मजबूत कर लिया है। तीसरा पॉइंट है, ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 100 से अधिक देशों में 100 मिलियन शिक्षार्थियों के डेटा को आकर्षित करता है और जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान एक नया कौशल विकसित करने के लिए कौरसेरा का उपयोग किया है। इस तरीके से एक पॉइंट आपके सामने रहे। और रिपोर्ट में शीर्ष 3 देश की बात करें तो नंबर 1 पर है स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पर है डेनमार्क और नंबर 3 पर है बेल्जियम। इनकी जो शीर्ष का जो कैटेगरी है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसको ध्यान में रखिएगा साथियों, याद कर लीजिए। अगर रिपोर्ट जारीकर्ता की बात करें तो क्यूरसेरा है और इसका जो मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया में है, जो कि अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों आपके सामने, सौर ऊर्जा और हाइड्रो पावर से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो हवाई अड्डा साथियों बन गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली बन गया है। कोई आपका यहाँ पे विकल्प की बात करें तो विकल्प आपका सी सही है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। आइए जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर भी ध्यान देते हैं। पहला पॉइंट है, नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सौर ऊर्जा और हाइड्रो पावर से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। दूसरा है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का यह वह कदम वर्ष 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट के लक्ष्य को हासिल करने के हवाई अड्डे के लक्ष्य का हिस्सा है। पिछले टॉप 5 भारत का पहला से जुड़े प्रश्नों का अगर रिवीजन करें साथियों तो यहाँ पर है, भारत की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाला कंपनी कौन बनी है? तो डाबर इंडिया लिमिटेड बनी है, डाबर इंडिया लिमिटेड। दूसरा पॉइंट है, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो केरल बना है। और तीसरा है, भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा, जो कि केरल ने बनाया है। पॉइंट 4 है, भारत का पहला जैविक कचरे से
चलने वाला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहां पर खुला है? तो मुंबई महाराष्ट्र में खुला है। पॉइंट 5 है साथियों आपके सामने, अक्षय ऊर्जा के तहत शहरों को विकसित करने के लिए भारत में पहली छत पर लगी पोर्टेबल सौर प्रणाली का उद्घाटन कहां किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें साथियों, तो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए किस बैंक ने 1000 करोड़ रुपए की वारानी कृषि परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दिया है साथियों विश्व बैंक वाशिंगटन ने दिया है, अमेरिका। आइए इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, विश्व बैंक ने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की वारानी कृषि परियोजना को मंजूरी दी है। यह परियोजना वाटरशेड विभाग द्वारा उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट के तहत लागू की जाएगी, जिसका उद्देश्य विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषण के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में हुआ था। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है और अध्यक्ष वर्तमान में है डेविड मालपास। एमडी एंड सीएफओ हैं इसके अंशुला कांत। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे। और क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने ज्योतिर्गमय उत्सव 2022 का शुभारंभ कहां किया है? तो ये शुभारंभ किया है साथियों नई दिल्ली में। आपका विकल्प यहाँ पर बी सही है, नई दिल्ली। आइए इस क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको क्लियर कर लेते हैं साथियों। पहला है, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में ज्योतिर्गमय उत्सव 2022 का शुभारंभ किया है। इस उत्सव का उद्देश्य उपस्थित लोगों के बीच दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्रों के उत्पादन और वादन दोनों को संरक्षित करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पिछले टॉप 5 उत्सव की अगर बात करें साथियों, पहला पॉइंट है नववर्ष उत्सव रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो असम में मनाया गया है। दूसरा है उत्तर पूर्वी उत्सव ईशान मंथन महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। और तीसरा है ट्यूलिप उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो श्रीनगर में हुआ है जो कि जम्मू कश्मीर में है। चौथा पॉइंट है यहाँ पर कालियट्टम यानी कि थेयम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो केरल में मनाया गया है। और पांचवा पॉइंट है यहाँ पर, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली उत्सव उमंग का आयोजन किया है? संस्कृति मंत्रालय ने किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? यह आयोजन हुआ है साथियों वाशिंगटन में। और वाशिंगटन कहाँ पे है? तो अमेरिका में है। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स बनते हैं वो हैं, तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन में तिब्बत में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन तथा धार्मिक दमन पर चिंता व्यक्त की गई है। इस सम्मेलन का उद्देश्य तिब्बती धर्म, संस्कृति, पहचान और पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, दुनिया की सबसे बड़ी साफ पानी की स्टिंगरे मछली किस देश में खोजी गई है? तो कंबोडिया में खोजी गई है। वह मछली का जो इमेज है आप इमेज यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, कितनी बड़ी सी है ये मछली। देखिए इतनी बड़ी मछली है। ये सबसे बड़ी मीठे पानी की जो मछली है ये सबसे बड़ी मछली है। और ये कहाँ पे खोजा गया है? तो कंबोडिया में खोजा गया है। विकल्प आपका ए सही है, ये स्टिंग रे है। आइए इस क्वेश्चन के जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उन पर भी ध्यान देते हैं साथियों। पहला है, दुनिया की सबसे बड़ी साफ पानी, कैसा पानी? साफ पानी की स्टिंगरे मछली कंबोडिया में खोजी गई है। यह मछली कंबोडिया के मेकांग नदी के मटमैले पानी में निकाली गई। किस नदी में? मेकांग नदी में। कहाँ पे है यह नदी? कंबोडिया में है। इस मछली की लंबाई की बात करें तो 13 फीट लंबाई है और इसका वजन है 300 किलोग्राम, मतलब कि 3 क्विंटल है इसका वजन। यह मछली 2005 में थाईलैंड में पकड़ी गई विशाल कैटफिश में से 6.8 किलोग्राम ज़्यादा भारी है, इसलिए ये अब वर्तमान में सबसे भारी मछली हो गई है, सबसे बड़ी मछली हो गई है। तो जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों यहाँ आज का अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के तहत जो हम 5 लाते हैं तो वो है आपके सामने नंबर 11, केंद्र सरकार ने कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो 1 जुलाई 2022 से। अब 1 जुलाई 2022 से पूरी तरह से जो प्लास्टिक है, जो पॉलीथीन है, उसको बैन कर दिया जाए, जो कि सिंगल यूज वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, तुर्की, रूस, यूक्रेन और संयुक्त राष्ट्र के बीच
अनाज गलियारे के मुद्दे पर बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इस्तांबुल में हुई है। इस्तांबुल कहाँ है? तुर्की में है साथियों। 13 है राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने सी इज अ चेंज मेकर परियोजना के तहत निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया है? तो धर्मशाला में किया है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम सूर्य नूतन को किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने विकसित किया है? तो इंडियन ऑयल नई दिल्ली ने विकसित किया है। और 15 है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 23 जून को मनाया गया, जिसकी थीम है बिल्डिंग बैक बेटर फ्रॉम कोविड-19 इनहेंसिंग इनोवेटिव पार्टनरशिप टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यह है इसका थीम है। आज का जो आपका स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, आइए चलते हैं उसकी तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट भाग होता है हर करंट अफेयर के वीडियोस में। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन के पास। आज का डेली स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया है? तो विनोबा भावे ने किया है। और दूसरा है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। थर्ड है यहाँ पर, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो चिकित्सा क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जाता है। और चौथा नंबर का क्वेश्चन है, भोपाल गैस कांड कब गठित हुआ था? तो दिसंबर 1984 में गठित हुआ था। पांचवा है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए, जो कि समाजवादी एवं अखंडता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो संविधान का अतिक्रमण करने पर लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ चलते हैं साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण के लेखक थे? तो दीनबंधु मित्र थे। और क्वेश्चन नंबर 8 है, फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है तो क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट होता है। और क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? तो प्रत्यास्था नियतांक कहलाता है। इलास्टिक कोएफिशिएंट। अगर 10 क्वेश्चन की बात करें साथियों, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 1945 में गिराया गया था। इस तरीके से साथियों आज का जो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन था वो, और करंट अफेयर का जो क्वेश्चन 15 थे वो आपके सामने मैंने रखा। विश्वास है कि सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनेंगे आने वाले समय में, इसलिए आप तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। कोई चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें सब्सक्राइब, और लाइक बटन को दबा दें, और अपने साथियों में भी शेयर कर दो, जिससे कि इस वीडियो की इम्पोर्टेंसी और बढ़ जाए। थैंक यू, बाय बाय।